स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे। तो चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक आइडिया ले लिया था। ओके, और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है वो भी सीखा। और आपकी एक्सरसाइज 10 सॉरी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/4 है। देन कोस ए और टेन ए ये फाइंड कीजिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, साइन ए को देख के एक समकोण त्रिभुज बना लो। और देखिए मैं करता हूं, यहां पर हमने क्या लिख लिया? एक समकोण त्रिभुज। अब आप ये चीज का ध्यान रखो, अगर यहां पर कोण ए की बात हो रही है तो ए पर समकोण नहीं बनाना, इसको छोड़ के बी या सी पे कौन से भी शीर्ष को आप समकोण मान लो। जैसे ए को छोड़ दो तो मैंने बी को मान लिया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ओके, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आप ये देखिए कि ये अगर ए है, इसकी बात हो रही है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि साइन में क्या आता है। यानी साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज को देखो, तो इसमें लंब क्या है? बीसी। कोण ए है तो लंब बन गया बीसी। तो ये तो आपका बन गया लंब, और कर्ण क्या बन गया? कर्ण बन गया एसी। ओके, अब देखिए इस चित्र को, यहां पर देखो साइन ए क्या है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहां पर लंब की जगह तो आप क्या लिख दो? 3। अब 3 नहीं लिखना, आपको लिखना है 3 की। और जो कर्ण है उसकी जगह क्या लिख दो? 4 की। ये बात समझ आई क्या? साइन हुआ तो हमने लंब और कर्ण लिखा। अगर tan होता तो tan के फॉर्मूले में क्या आता है? अगर हमें साइन ए की बजाय tan ए की वैल्यू दे रखी होती तो हम क्या लिखते? ऊपर तो लिखते लंब, नीचे लिखते आधार। तब जो समकोण त्रिभुज फिर बनाते, लेकिन इस बार उसका कर्ण नहीं लिख के लंब को तो लिखते 3 और आधार को लिखते 4। ठीक है, यहां पर साइन है तो हमने लंब को लिखा 3 और कर्ण को लिखा 4, बिकॉज साइन में नीचे क्या आता है? कर्ण आता है। ओके, पर 4 नहीं लिख के हम 4 के क्यों लिख रहे हैं, इसको भी समझो। देखो साइन ए की वैल्यू, अगर कोई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका लंब तो क्या है? 3 है। लंब कितना? 3 और कर्ण 4, तो साइन ए कितना आएगा? साइन कितना आएगा उसके लिए? 3/4 आएगा। बट साइन अगर लंब अगर 3 की बजाय 6 क्या है? 6 और कर्ण 8 है, तो भी आप देखो यहां पर भी साइन कितना आएगा? 6/8 यानी 3/4। ये बात समझ आई क्या? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साइन ए का मान 3/4 है तो उस समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण 3 और 4 में वो 6 और 8 भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? या फिर वो 9 और 12 भी हो सकते हैं। 9 बटा ये भी 3 बटा क्या आता है? 4 आता है। तो कहने का मतलब हो गया वो एक के कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। यानी जब मैं इसको 3 के लिख दूं और ऊपर 4 के लिख दूं तो के से के कैंसिल हो गया और 3/4 आ गया। ओके, अब ये के 1 हो तो ये बन गया 3/4। के का मान 2 हो तो 3 दूनी 6/8 यानी 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। लंब 6 और कर्ण 8। अगर के का मान 3 हो तो 9/4 की हमारा, तो ये भी भुजा हो सकती है। ओके, सो यहां पर आपको 3 के और 4 के लिखना है, न कि 3 और 4। हाँ, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो जिसमें एबेसिडा करना है तो आप 3 और 4 लिख सकते हो। ओके, अब देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? तीसरी भुजा जो अननोन है समकोण त्रिभुज की वो फाइंड करो। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। सो ऐसा करने से देखिए ये क्या है? आधार है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर। आती है, लास्ट क्लास में अच्छे से बताई थी। सो यहां से क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये बन गया 4k का स्क्वायर और माइनस 3k का स्क्वायर। सो ये बन गया 16k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर
एंड यहां से देखिए 16 में से 9 गए 7 के स्क्वायर। अब ये तो आया 8b स्क्वायर, यहां से 8b कितना आ जाएगा, वैसे स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट लगेगा बट प्लस माइनस के साथ आता है, लेकिन यहां पर हम प्लस ही लिखेंगे बिकॉज ab क्या है, भुजा है, और भुजा है वो माइनस में नहीं हो सकती। सो ये क्या बन गया, अगर इसको रूट में लेंगे तो 7 तो रूट में रह जाएगा, और के स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो और इसे लिख सकते हैं के। ये बात समझ आती है। सो यहां पर ये क्या बन गया, रूट 7 के रूट से बाहर रहेगा भी। ओके, सो ये AB आ गई आपके पास, जो समकोण त्रिभुज था उसकी तीसरी भुजा भी आ गई, ये आई रूट 7 के, ये हमने निकाल ली पाइथागोरस लगा के। अब अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बता सकते हैं। सो इसमें इसने किसकी वैल्यू पूछी है, यहां ये पूछ रहा है cos A और tan A। तो देखो cos A लिख दो, cos A, हाँ cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये बताया था, आधार बटा कर्ण। सो आधार कितना है, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि कौन से शीर्ष की बात हो रही है। सो यहां पर a की बात हो रही है, तो a के लिए आधार क्या होगा, ये वाला होगा। सो रूट 7 की एंड अपॉन में कर्ण इज 4 के, एंड यहां k से k कैंसिल, और ये क्या आ गया, रूट 7 बटा 4। ठीक है, tan a, फिर से tan क्या होता है, लंब बटा आधार, अगेन लंब देखो तो कोण a है, ये tan का a निकालना है, तो a के लिए लंब क्या होगा, 3 के, लंब जो शीर्ष हो रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है। सो यहाँ पर शीर्ष a की बात हो रही है, इसके सामने कोण है 3 के है, सो इसको लिख दिया 3 के, एंड अपॉन में क्या आएगा, आधार रूट 7 के, ये कैंसिल और ये आ गया 3 बटा रूट 7। ओके भाई, और यही सवाल अगर अपने को ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना हो, टिक मार मतलब ऑप्शन चूज करना है, तो इतना लंबा नहीं करने की जरूरत है। तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये बनाया और यहां से दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे कि ये साइन है तो साइन में आता है लंब बटा आधार, इसको लिख दिया हमने 3 और इसको 4, फिर ये कैलकुलेट करना है तो 4 चौके 16 माइनस 3 दिया 9, तो वो आ गया कि 7, तो ये बन गया रूट 7। तो इसको फास्ट करते हैं फिर, ठीक है भाई। अब इसका आंसर निकालना है तो इजीली हम निकाल सकते हैं, जो भी चाहिए, कौन से अनुपात की बात हो रही है। ओके, सो ये पैटर्न से भी कर लिया, और फास्ट करना है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8। यहां ये किस टाइप के सवाल है, ये सवाल है जिसमें हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी है और बाकी फिर किसी की भी हम बता सकते हैं। समझ में आई ना ये टाइप, क्या करना है, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू अगर दी हो तो बाकी की कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज की हमें 2 भुजा पता हो रही है जो अनुपात दिया है उससे, और तीसरी भुजा हम पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। ये बात समझ आ रही है ना। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, जो पूछे वो बता दो। अगर तीनों भुजाएं आ गई समकोण त्रिभुज में तो फिर हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, सो यहां क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 15 cot A बराबर 8, और आपको फाइंड करना है sin A और sec A, sin A और sec A। तो सबसे पहले यहां पर आप cot A की वैल्यू निकाल लो, हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, cot A बराबर 8/15, ऐसा आ गया। अब आप समकोण त्रिभुज बनाओ, लिख देना भाई समकोण त्रिभुज, इसकी ये बना लेते। सो यहां हमने समकोण त्रिभुज लिखा, ये वाली आकृति बनाने, और अब देखिए a को छोड़ के, a समकोण पे मत लिख देना, a को कहीं भी लिख दो, यहां लिख दिया तो ये समकोण पे b और c चलेगा। ओके, अब आप ये देखो कि कोट में ऊपर कौन आता है, या कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कोट होता है आधार बटा कर्ण। देखो लाल बटा कप्पा, यहां से साइन कोस टेन, कोट क्या होता है फिर आधार बटा, सॉरी लंब, मैंने कर्ण बोल दिया ना, सॉरी। सो आधार बटा लंब होता है। अब आप ये देखिए कि a की बात हो रही है, तो a के पास वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण तो फिक्स होता है,
ए के पास वाली भुजा तो आधार होगी। सो आधार यानी ये तो आधार है और ये क्या है, कर्ण है। सॉरी लंब अगेन, सॉरी हाँ, तो आधार कितना है यहाँ से 8 के लगाना है, इसका रीजन हम बता चुके हैं पहले। और उसके बाद में लंब 15 के। सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस लगा के हमें तीसरी भुजा निकालनी है और उसके बाद सेम प्रोसीजर। सो यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लगाओ, इस बार कर्ण निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर। पहले आप लिख के बता देना, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, सो यहां देखिए क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, चलो लिख देते हैं आपकी तसल्ली के लिए, प्लस है BC स्क्वायर। अब AB यानी 8K का स्क्वायर और प्लस BC ये आ जाएगा 15K का स्क्वायर। यहां से कीजिए 64K स्क्वायर प्लस 225 है K स्क्वायर, ऐड कर देते हैं इसको। सो ये कितना बनेगा, 289 K स्क्वायर। ठीक है, ये आपका AC स्क्वायर आ गया। अब AC कितना आएगा, अगेन रूट लेंगे, चलो ले लेते हैं। यहां वैसे प्लस माइनस आता है, सो माइनस हमें लेना नहीं है बिकॉज भुजा माइनस में होगी एंड 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, यानी 17 को 17 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। सो यहां से क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 17 और K स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा, K बन जाएगा, तो ये आ गया 17K। ओके, AC आ गया भाई 17K। अब इस जो पूछे वो बता दो, क्या पूछ रहा है, साइन। सो साइन में बताओ क्या आता है, लंब बटा कर्ण। त्रिभुज में देखो लंब कौन है, तो लंब है कौन, इसको बताने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, शीर्ष कौन है, कौन से शीर्ष की बात करें, तो A कौन सा है, A है, तो A है, इसके सामने क्या बनेगी, लंब, तो ये तो हो गया 15K यानी BC और बटा कर्ण, कर्ण फिक्स है, कर्ण होता है AC। सो यहां क्या आ जाएगा, AC। ओके, BC 15K एंड AC 17K। सो यहां से क्या आ गया, 15/17। ओके भाई, अब sec है, तो sec के लिए देखो, sec किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का व्युत्क्रम होता है, और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। सो यहां हम लिख देंगे कर्ण इज AC और बटा आधार, तो आधार देखो शीर्ष A है, इसका मतलब आधार ये होगा। सो ये बन गया आधार AB। यहां से क्या आएगा देखो 17K/8K। ओके, और ये बन गया 17/8। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब एक चीज और देखो, अगर हमें और भी निकालनी हो, जैसे सपोज करो इसी सवाल में हमसे कोट A की वैल्यू पूछी, तो कोट A की तो हम सिंपली बता सकते हैं, कैसे, कोट तो tan का व्युत्क्रम होता है, सॉरी कोट तो दे रखा है, tan A की वैल्यू हमसे पूछता तो हम क्या कहते हैं, tan है वो कोट का व्युत्क्रम होता है, तो इसको उल्टा बोल देते, tan A की वैल्यू इसी सवाल में क्या आ जाती है, 15/8। ओके, और अगर कोस A बताना हो तो देखिए कोस A sec A निकाल लिया, वैसे तो आप लाल बटा का यूज करके कर सकते हो, बट यहां आप डायरेक्ट बता सकते हैं, sec A निकाल लिया तो कोस A क्या होगा, sec A का व्युत्क्रम, वो कितना बन जाएगा, 8/17। और अगर कोसेक A बताना है तो कोसेक A कितना आएगा, sin A का व्युत्क्रम, ये हो जाएगा 17/15। ओके, सो 3 निकालने के बाद 3 है वो व्युत्क्रम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, सभी पढ़ो पहले। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, सेम टाइप के सवाल है। यहां लिख दिया sec थीटा बराबर 13/12 और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो देखिए अगेन समकोण त्रिभुज बना लो और इस बार तो थीटा लिखा है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी एक कोण को थीटा बोल देंगे, 90 डिग्री वाले को मत बोल देना, इतना रहम कर देना। ओके, सो यहां हम क्या लिखें, A B C, इसको थीटा बोल दिया।
अब पहले ये देखो कि sec थीटा है वो 13/12, इसका मतलब sec में ऊपर क्या आता है, पहले उसका फॉर्मूला सोचो। sec इज कर्ण बटा आधार, दिमाग में आया? देखो साइन कोस, कोस होता है लाल, आधार बटा कर्ण, और sec उसका व्युत्क्रम, सो कर्ण बटा आधार। इतना सोच पा रहे हो ना? सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कर्ण 13, तो कर्ण तो फिक्स है, इसको तो मैंने लिखा 13 नहीं 13 के, और आधार, आधार ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब बच गया वो आधार, तो इसको हम लिखेंगे 12 के। ओके, बिल्कुल कर्ण और आधार आता है। हाँ, अब सबसे पहला काम पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस यूज करके हम क्या कर लेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो निकालो आधार, यहां पर ये है ए बी, सॉरी लंब निकाल लेंगे भाई। यहां क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। होता है ऐसा, जब कर्ण स्क्वायर निकालना होता है तब तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं, बट अगर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से बच गया वो घटा देते हैं। ऐसा आता है? नहीं आता है तो एक याद रखो, उसको लिख के देख लो, ऐसा इधर ले जाके देखोगे माइनस हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी गणित है। चलिए यहां क्या है, ए बी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर में फाइंड करना है, ये बन गया ए सी स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर। चलो एक बार फिर लिख देते हैं, तसल्ली मिले आपको है ना, और यहां लिख दिया 12 के का स्क्वायर। अगेन ये बन गया 169 के स्क्वायर, एंड ये बन गया 144 के स्क्वायर, और यहां ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। ये कौन आया भाई, ए बी स्क्वायर आया। सो यहां से ए बी कितना आएगा, अगेन प्लस माइनस रूट 25 के स्क्वायर, फिर से माइनस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, बिकॉज ए बी है वो साइड है ट्राइंगल की, और साइड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहां से हम पॉजिटिव साइन, ये आप लिख के बता देना भाई, माइनस वाला साइन हमने क्यों नहीं लिया। सो यहां से ए बी हमारे पास कितना आ गया, रूट 25 इज 5 एंड के स्क्वायर इज के, रूट से बाहर निकाला, ये बन गया के, ये 5 क्या आ गया। अब जो पूछे वो बताओ, इसने पूछा है से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू, सो बता देते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, बताओ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से तो इस त्रिभुज में लंब देखो, ये कोण थीटा, इसके सामने लंब, लंब क्या है ए बी, और वो हमने निकाला है 5 के। चलो मैं लिख देता हूं, ए बी बटा कर्ण इज ए सी, तो यहां से क्या आ गया 5 के बटा 13 के, और ये बन गया 5 बटा 13। ओके, कोस, अब पहली चीज तो हम साइन के व्युत्क्रम से कोस बता सकते हैं। ये अगर सॉरी सेक के, सेक कितना है 13/12, इसका मतलब कोस कितना होगा 12/13, बट आप वैसे भी निकाल सकते हो आधार बटा कर्ण करके। सो आधार कितना है, ये कोण थीटा, थीटा के लिए आधार हो गया BC। समझ आ रहा है ना भाई, कोस थीटा है तो हमें थीटा देखकर ही आधार बताना होगा। तो ये बन गया BC बटा नीचे कर्ण आता है हमेशा ऐसी, मतलब फिक्स है, हो गया। सो यहां से क्या बन गया, BC इज 12 के एंड AC इज 13 के, सो यहां से अगेन 12/13 आ गया। वैसे भी मैच कर सकते हो आप, साइन और कोस में नीचे कर्ण आता है तो नीचे सेम आएगा, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट आपको tan बताना हो ना, तो tan में क्या करना होता है, साइन का भी ऊपर वाला ले लो और कोस का भी। समझ आ रहा है ना ऐसे कैसे, क्योंकि साइन में भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और जो आपका कोस है उसमें क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो साइन में कोस का भाग देंगे ना तब tan आता है। वैसे भी ये आगे पढ़ोगे कि tan थीटा होता है, कोस होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो यहां हम साइन में कोस का भाग देके भी tan निकाल सकते हैं, बट अभी हमें ऐसे ही करना है। सो tan थीटा इज आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, लंब कितना, ये कोण थीटा लंब 5 के, 5 के लिख दिया, और आधार 12 के, तो ये आ गया 5/12। यही बताया था, साइन का ऊपर वाला उठा लो और कोस का भी, वो क्या बन जाता है, tan बन जाता है, ठीक है। कोट, कोट के लिए tan का व्युत्क्रम, तो tan कितना आया 5/12, ये क्या बन जाएगा 12/5, ठीक है। और या कोट वैसे बताना है तो कोस का ऊपर वाला उठा लो 12,
और साइन का ऊपर वाला 5। tan में तो साइन और कोस का उठाया है, पहले साइन का फिर नीचे कोस का, कोट में कोस का और साइन का, बट यहां हम फिर से कैसे कर रहे हैं, लार बटा कक्का से। सो अगेन देखिए क्या बन जाएगा, कोट आधार बटा लंब, तो आधार कितना है, आधार इस 12 के और लंब 5 के, सो ये क्या है 12 बटा 5। वैसे भी कितना आता है, इसको व्युत्क्रम करते तो भी 12 बटा 5 आता। कोट के बाद सेक दे रखा है कोसेक, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम, सो 13 बटा 5 आएगा। यहां से निकाल के देखो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है AC यानी 13 के, और लंब ये कोण थीटा, तो सामने वाली भुजा लंब वो बन गई AB 5 के। सो ये के से कैंसिल और ये बन गया 13 बटा 5। ओके भी, समझ आया, आई होप आया है। अगर नहीं आया है तो क्या तरीका है अभी, तो हमारे पास तरीका है कि सवाल वीडियो को दोबारा देखो और फिर ना आए तो फिर दोबारा देखो। ओके चलो नेक्स्ट,